अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है मैथ क्लास नाइन्थ यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर विच इज़ इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसको बॉक्स ब्रैकेट्स बोलते हैं और स्क्वायर। अब अरे क्या होती है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट, रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होती हैं, कतारें क्या होती हैं, एंड कॉलम्स और कॉलम क्या होते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और इसमें एक ये अरे शेप में ये नंबर्स लिखे हुए हैं, रियल नंबर्स। अब रोज़ को कैसे काउंट करते हैं या किस तरह उसको देखा जाता है कि ये रोज़ हैं जो हॉरिजॉन्टल शेप में होती हैं, जैसे ये पेज की लाइंस हैं, ये क्या है? रोज़ हैं। ये एक रो है और ये दूसरी रो है, ठीक है। इस तरह हम देखें तो ये क्या होती हैं? रोज़। नेक्स्ट है कॉलम्स। आप ऊपर से नीचे ये हॉरिजॉन्टल शेप में, वर्टिकल शेप में देखें तो ये क्या है? कॉलम्स। ऊपर से नीचे देखें तो ये कॉलम्स है हमारे पास। नेक्स्ट जो इसमें बात समझने वाली है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें रोज़ और कॉलम्स का पता होना चाहिए। ऑर्डर में पहले रोज़ लिखते हैं, उसके बाद बाय लिखकर आगे कॉलम्स। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखें रोज़ कितनी है? एक और ये दो। कितनी रोज़ है? दो। एक और दो। और कॉलम कितने? ऊपर से नीचे देखें तो एक और दो। तो इसका ऑर्डर फिर क्या होगा? 2/2। ये बाय लिखते हैं ऑर्डर के लिए, रोज़ बाय कॉलम्स। अब इसमें रोज़ कितनी है? 2। कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि 9th का ये कोर्स मुकम्मल हमने करवाना है एक्सरसाइज 1 से लेकर एंड तक। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। अब ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें रोज़ और कॉलम्स का पता होना चाहिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब अगर मैट्रिक्स ए देखें तो ए का हमने ऑर्डर फाइंड करना है, तो उसमें ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम रोज़ देखेंगे। तो इसमें रोज़ कितनी है? 2। एक और ये 2। और कॉलम कितने? ऊपर से नीचे देखें तो एक और ये 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स बी। अब मैट्रिक्स बी में देखें तो इसमें भी कितनी रोज़ हैं? 1 2। और कॉलम कितने हैं? 1 2। दो इसमें क्या हैं? कॉलम्स हैं। तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। नेक्स्ट कॉलम सी, मैट्रिक्स सी या कॉलब सी। उर्दू में मैट्रिक्स को कॉलब कहते हैं। अब सी में क्या है? रोज़ देखें तो इसमें एक ही रो है। अगर हम हॉरिजॉन्टल शेप में देखें तो हमारे पास एक ही रो है। और ऊपर से नीचे कॉलम देखें तो 2 बनते हैं, 1 और 2। तो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या बनेगा? 1/2। कॉलम कितने हैं? 2। इसी तरह डी में देखें तो इसकी कतारें कितनी बनती हैं? रोज़ कितनी बनती हैं? 1 2 3। 3/1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसका एक ही कॉलम है। ऊपर से नीचे देखें तो इसका एक ही कॉलम बनता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है या कॉलम है ई। ई में देखें तो हमारे पास कितनी रोज़ हैं? 1
2 और 3, 3। अब कॉलम्स देखें तो 2 बनते हैं, 1 2, तो 3/2। अब नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग और सबसे यूनिक मैट्रिक्स है वो है एफ में क्या, एक ही हमारे पास एलिमेंट है और वो है 2। इसमें देखा जाए तो अक्सर स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है कि एक ही एलिमेंट है, हमने देखना है इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। एक ही एलिमेंट इस तरफ देखेंगे तो एक ही रो बनेगी, ऊपर से नीचे देखें तो एक ही कॉलम बनेगा, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास जी मैट्रिक्स में देखें तो 1 2 3, 3 रोज हैं, बाय कॉलम देखें तो ऊपर से नीचे 1 2 3, तो 3 इसमें कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। इसी तरह एच में क्या है हमारे पास, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब इक्वल मैट्रिक्स कैसे होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है जिनका ऑर्डर सेम हो। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/2, तो वो उसी के इक्वल होगा जिसका ऑर्डर 2/2 होगा और उसके एलिमेंट्स भी सेम वही होंगे। अब हम समझते हैं पहला मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वेयर ब्रैकेट्स। अब ये ए मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ये सारे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, तो हम इनको पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ए ठीक है, बी भी ठीक है, सी जो है वो सॉल्व करने वाला है, तो सी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि सी इज इक्वल टू, क्योंकि 5 - 2 करें तो क्या बनेगा 3। अब सी क्या बन गया, मैट्रिक्स 3। अब इसी तरह डी ठीक है, ओरिजिनल शेप में ही है, ठीक है, ई भी सही है, एफ भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये जी जो है ये सॉल्व करने वाला है, तो इसका हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं और जी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 2 माइनस किए तो कितना बचेगा 1, और 3 + 3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6। अब जी मैट्रिक्स क्या बन गया 1 और 6। अब ये एच जो है ये ठीक लिखा हुआ है, ये सॉल्व करने वाला नहीं है। इसी तरह आई जो है ये सॉल्व करने वाला है, ये लिखा हुआ है 3 और 3 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा। अब सिर्फ आई मैट्रिक्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आई में क्या है 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 3 + 2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5। तो आई को मैंने सॉल्व किया तो ये मैट्रिक्स नया बन गया 3 और 5। अब इसी तरह जे मैट्रिक्स जो है उसको भी मैं पहले कर लेता हूँ सॉल्व। 2 + 2 किया तो कितना हो जाएगा 4। अब 2 - 2 करेंगे तो 0, 2 + 4 करेंगे तो 6, 2 + 0 किया तो 2। अब इसमें से कुछ मैट्रिक्स जो थे वो सॉल्व करने वाले थे, हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब हमने देखना है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब ए देखें, ए किसी मैट्रिक्स के साथ मिल रहा है, ए जो है वो और कोई भी नहीं है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 3 हो, सिर्फ सी के, तो ए किसके इक्वल हुआ सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू सी, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब ए भी हो गया, सी भी हो गया। नेक्स्ट है बी। बी क्या है हमारे पास 3 5, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें 3 5 हो। ये डी है लेकिन इसमें पहले क्या है 5 है, बाद में 3 है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। हम सारे देखते हैं, इनमें से ये जो मैट्रिक्स आई है, आई को हमने सॉल्व किया था 3 और 5, तो बी जो है वो 3 से मैच कर गया, तो बी इज इक्वल टू आई, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है सेम है। इसकी भी 1 रो 2 कॉलम्स हैं और इसकी भी 1 रो और 2 कॉलम्स हैं और एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट डी जो है वो किसी से मैच करता है, हमने देखना है डी 5 3 आता है, वो
यहाँ पे नहीं है। ई जो है वो 4062, ई जो है वो 8 से मैच कर रहा है। इसमें क्या है हमारे पास 4602। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ई जो है वो एच के इक्वल है। अब नेक्स्ट, ऐसा ही कोई मैट्रिक्स जी क्या है 1 6 है। अब देखेंगे किसी में 1 6 है, ये 2 और 6 है, ये दोनों मैच नहीं करते क्योंकि ये 2 है और ये 6 है, और ये जी में क्या है 1 और 6 है, ये दोनों मैच नहीं करते, तो ये एक जैसे नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अब उसके बाद एच को हमने कर लिया सॉल्व, उसके बाद आई भी हो गया, आई भी मैच हो गया हुआ है और एच भी हो गया हुआ है। बाकी बचा हमारे पास जे। अब जे देखते हैं किसके साथ मैच करता है। इसमें 4602 है और एच में भी है और ई में भी है। इसका मतलब है ई एच और जे ये क्या है आपस में इक्वल हैं। तो ये तीन मैट्रिक्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। चलें जी, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट उठाएंगे ए प्लस सी, उसको इक्वल लिखेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के, वो क्या है 0 है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी तरह इसी मैट्रिक्स में दूसरा एलिमेंट लेंगे, वो क्या है ए प्लस 2b इक्वल टू -7। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट 3 उठाएंगे, ये हो जाएगा c -1 इज इक्वल टू थर्ड एलिमेंट 3 के। तो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। नेक्स्ट, अब ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे माइनस आता है, क्या आता है माइनस। तो ये फोर्थ एलिमेंट उठाया, ये हमने लिखा 4d - 6 इक्वल टू 2d। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों इक्वेशंस में से हमने देखना है कि किसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर सकते हैं। इनमें से किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो इनमें से एक की वैल्यू होनी चाहिए। ए की हो तो सी की हो तो ए की हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ए की हो तो बी की फाइंड कर सकते हैं, बी की हो तो ए की फाइंड कर सकते हैं। ये पहली दोनों इक्वेशंस को पहले हम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में चूँकि सी है, बाकी तो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है इसको सॉल्व करें तो इसमें से सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलें जी, सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन 3। अगर 3 के लिहाज से देखा जाए तो c -1 इज इक्वल टू 3 है। अब 1 जो है ये इधर माइनस है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। c की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब 4 में क्या है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब d वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको एक साइड पे लिख लेंगे। ये 4d इसको एक साइड पे करना है तो ये इस तरफ आएगी, ये इधर आके इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, ये -2। अब 6 उस साइड पे लिखना है, डी को सेपरेट करवाना तो 6 इधर लिखना पड़ेगा। ये -6 है तो इधर आके ये +6 हो जाएगा एज इट इज़। अब 4 में से 2 माइनस किए तो ये बच जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब 2 चूँकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। तो d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, d की वैल्यू
आ गई हमारे पास 3। अब सी की वैल्यू है हमारे पास और डी की वैल्यू हमारे पास। अब हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे। 1 में क्या करेंगे, ए की वैल्यू है तो सी की फाइंड हो सकती है, इसी तरह ए की वैल्यू है तो बी की भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, ए प्लस सी इक्वल टू 0। ए चूँकि हम जानते हैं, ये 3 डॉट्स का मतलब होता है हम जानते हैं कि सी किसके इक्वल है। सी की वैल्यू है हमारे पास 4, ये ऊपर दी हुई है। सी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ए प्लस 4 इक्वल टू 0। सी की जगह पर क्या लिख दिया हमने, 4। तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। अब एक इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन नंबर 1 भी सोल्व कर ली, 3b 4b कौन सी रहती है, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि b की वैल्यू रहती है। अभी तक हमने c, d और a की वैल्यू फाइंड की है, तो b की फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर b लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर लिखते हैं a प्लस 2b इक्वल टू -7। अब इसमें a की वैल्यू का हमें पता है, a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। अब 4 इधर माइनस है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 2b इक्वल टू -7 और +4। 7 में से +4 निकाले तो बाकी कितना बच जाएगा, ये -7 बड़ा है और +4 छोटा है तो -3 बच जाएंगे। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2b इज इक्वल टू -3। अब 2 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 बाय 2। अब हमने सब की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, a की भी, b की भी, c की भी और d की भी। ये हमारे पास a की वैल्यू -4, c की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -3/2 और d की वैल्यू 3। एट दी एंड इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। ये हमने सब की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, a, b, c और d की वैल्यू। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।